हेलो एवरीवन, नमस्ते। माय नेम इज भवेदी पाटीदार। वेलकम टू कक्षा 13। तो दोस्तों, ये है हमारा करंट अफेयर का अगला सेशन है, जिसमें हम लोगों ने क्या मध्य प्रदेश के और इंडिया के लेवल के जो स्पोर्ट्स हैं, उन स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं, मतलब अभी जैसे आपका एशियंस गेम खत्म हुआ है, कुछ आईपीएल के क्वेश्चंस हैं हमारे, जो हमारे पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं, उनको यहाँ पर शामिल किया है। और ये जो है ये आपका पार्ट 2 है ना। आप जो यहाँ पर पढ़ेंगे इस बार जो आपको है, ये पार्ट 2 है आपका। इसके पहले मैंने ऑलरेडी आपको इसका पार्ट 1 बताया है, जहां पर हमने मध्य प्रदेश और इंडिया के जो खेल हैं, जो स्पोर्ट्स हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, तो इसमें भी आपका ऑब्जेक्टिव सेशन है। यहाँ पर भी आपके पास जो है वो मध्य प्रदेश और इंडिया के जो स्पोर्ट है, स्पोर्ट से रिलेटेड यहाँ पर सेशन लिया गया है, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इस सेशन में कौन कौन से क्वेश्चन हैं इंक्लूड किए गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, चलिए देखिए, आपके पास एशियाई खेल से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है अभी स्पोर्ट्स से रिलेटेड हमारा ये एक बहुत बड़ा जो है वो सेशन खत्म हुआ है। मतलब हम लोगों ने इसमें बहुत अच्छा पार्टिसिपेट भी किया, फिर हमारा यहाँ पर मेडल की टैली भी बहुत अच्छी है, हम लोगों ने काफी मेडल्स जीते और इसमें रिकॉर्ड भी बनाया है। तो वही बात यहाँ पर हो रही है, इसी से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन लिए हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, तो 3-4 क्वेश्चन है जो एशियन गेम्स से रिलेटेड है, उनकी बात यहाँ पर करेंगे हम। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 19वां एशियाई खेल 2023 का मेजबान शहर है? मतलब इसकी मेजबानी किसने की है? क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि होस्ट जो है, होस्ट सिटी कौन सी है इसकी, राइट? तो इन जनरल आप लोग जनरली सुनते हैं, अगर कंट्री पूछी जाती है तब तो इजी क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन यहां पर हमसे पूछा गया है कि इसका होस्ट सिटी जो है वो कौन सी, होस्ट सिटी पूछी गई आपसे। तो आप होस्ट सिटी या मेजबान शहर की जब बात करेंगे तो यहां पर आपके पास 4 ऑप्शंस देखिए, हांगजाऊ चाइना का, रियाद सऊदी अरेबिया का, दोहा कतर का और अहमदाबाद इंडिया। तो ये तो आपको पता है कि एशियन गेम्स जो है इंडिया में तो नहीं हुए हैं, ये जो हुए हैं ये हुए हैं हांगजाऊ में। कहां पर हुए हैं? हांगजाऊ, चाइना में इनको ऑर्गेनाइज किया गया है। इस बार के जो हमारे एशियन गेम्स है वो चाइना में हुए हैं। ठीक है, 2023 के जो एशियन गेम हैं ये कहां पर हुए हैं? तो ये हुए हैं चाइना में। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है, पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो क्या है? चाइना है। अब इससे रिलेटेड और फैक्ट्स हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन तो आपका क्लियर हो ही गया कि इसकी जो होस्ट सिटी है, इसको कहां पर आयोजित किया गया था? 2023 के एशियाई खेल जो हैं वो आयोजित किए गए थे चाइना में, हांगजाऊ शहर में। यहां से आप एक और इनपुट निकालेंगे और वो क्या है? यहां देखिए, यहां लिखा है 19वां खेल, ये लिखा है 19th एशियन गेम्स। तो हमारे एशियन गेम का ये 19वां संस्करण है, मतलब इसके पहले 18 एशियन गेम्स हो चुके हैं, ये 19th नंबर का है। कहां हुआ है? चाइना में हुआ है। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड और फैक्ट आगे देखते हैं। कुछ मैंने यहाँ पर फैक्ट्स ऐड किए हुए हैं। अब ये जो एशियन गेम हुआ था 2023 वाला, ये अक्टूबर 8 तक चला था, सितंबर 19 से स्टार्ट होकर अभी अभी रिसेंटली हुआ है ये कंप्लीट आपका। तो सितंबर 19 से लगाकर अक्टूबर 8 तक 2023 का एशियन गेम हुआ। अब ये तो ठीक है, इसके कुछ और पॉइंट अगर हम बात करें कि ये हमारा अगर 19वां संस्करण था, तो इसके बाद 20, 21, 22 की मेजबान जो देश है या मेजबान शहर है वो कौन से, वो बात करते हैं। तो इसके जस्ट अगला वाला जो होगा, 20वां एडिशन जो होने वाला है वो 2026 में होगा। ठीक, तो यहां से आप एक चीज और समझ सकते हैं। देखिए, आपके पास यहां पर डायरेक्टली आपको एक ईयर मिल रहा है 2026। ये जो 2023 में जो आपका एशियन गेम्स हुआ है ये 2022 का है। कब का है? 2022 का। क्योंकि 2022 में इसको नहीं करवाया जा सका, इसलिए 2023 में हुआ है। इसके पहले 2018 में हुआ था। ठीक है, तो 20वें एशियन गेम्स की बात करें तो ये कहां पर होने वाला है? ये है जापान में होने वाला है। जिस शहर का नाम अगर याद रखना है तो नागोया याद रखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 21वां जो एडिशन है वो 2030, मतलब उसके 4 साल बाद इसको ऑर्गेनाइज करेगा कतर। कतर के कहां पर होगा? दोहा में होगा। देन हम बात करें उसके बाद 22वां एडिशन जो होने वाला है 2034 में होगा। 4-4 साल का गैप आ रहा है, तो आप यहां से ये 4 ईयर का गैप भी याद रखें। एक तो इंपॉर्टेंट ये है कि कितने ईयर्स के गैप में होता है, अगर कोई ये पूछ लेता है तो आपको यहां से क्लियर हो जाएगा कि ये 4-4 सालों के अंतराल में होता है। 22वां संस्करण जो होगा 2034 में, वो रियाद में होगा, सऊदी अरेबिया में। क्लियर यहां तक बात? तो ये एडिशंस याद रखें। इसके बाद और भी मैंने फैक्ट्स ऐड किए हुए हैं, उन पर भी हम मूव करेंगे अभी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल मोटो ऑफ द 2023 एशियन गेम्स? निम्नलिखित में से कौन सा 2023 एशियन खेलों का आधिकारिक आदर्श वाक्य है? जैसे हर गेम्स जो होते हैं उनका एक अपना एक मोटो होता है, तो यहां पर हमसे पूछा गया कि वो मोटो क्या है। ऑप्शंस देखिए, हार्ट टू हार्ट एट फ्यूचर, फिर लिखा है टुगेदर फॉर अ बेटर फ्यूचर, वन एशिया वन डेस्टिनी,
और लाइट द फ्यूचर। तो ये 4 ऑप्शन है। देखो जितने भी गेम्स होते हैं ना, ये करंट अफेयर के जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, यहां पर आपको सीधे उनका आंसर पता होना चाहिए। इसमें कोई इफ, नो, बट, यस कुछ भी नहीं होगा। अगर आपको क्वेश्चन दिया है, आपको उसका आंसर पता है, तो सब कुछ ठीक है। अदरवाइज आपको उसका आंसर नहीं पता है तो आप गलती से तुक्का भी ना लगाएं, क्योंकि वो भी गलत होने के चांस हैं। ठीक है, तो आपको सीधा सारे क्वेश्चंस जो भी हैं करंट अफेयर के, चाहे स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो चाहे कोई अदर फैक्ट्स हो, आपको ये सीधे याद होना चाहिए। इसलिए हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में भी कर रहे हैं और साथ में उनका हम यहाँ पर डिटेल भी कर रहे हैं, ताकि आपको एक क्वेश्चन के साथ में और भी कुछ कुछ फैक्ट्स मिले यहाँ पर। ठीक है, चलिए, तो ये जो आपका एशियन गेम हुआ है, इसका मोटो जो रखा गया था वो रखा था हार्ट टू हार्ट और फिर लिखा फ्यूचर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उसके पहले कुछ और फैक्ट्स की बात करेंगे। यहां पर फैक्ट्स की बात करें तो ये जो 2023 का एशियन गेम हुआ था, इसमें 40 से ज्यादा स्पोर्ट्स, अलग अलग स्पोर्ट की बात करें तो 40 से ज्यादा खेलों को शामिल किया गया था। क्या ये बात ठीक है? इस एशियन गेम में 40 से ज्यादा खेल शामिल हुए थे। उसके अंदर और कैटेगरी होगी वो बात अलग, लेकिन 40 से ज्यादा खेल यहां पर शामिल किए गए। अब बात करें कि इस वाले एशियन गेम में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो नई ऐड की गई है, कौन सी चीजों का एडिशन हुआ है। तो देखो बाकी सब ठीक है, जैसे एक यहाँ पर बेसबॉल याद रखें। बेसबॉल हम तो नहीं खेलते, लेकिन अमेरिका वगैरह में बेसबॉल बहुत खेला जाता है, तो बेसबॉल को ऐड किया है। क्रिकेट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं पर क्वेश्चन आया तो उसमें क्रिकेट आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि इस बार एशियन गेम्स में क्रिकेट ऐड हुआ। और सबसे बड़ी बात कि हमारी इंडियन क्रिकेट टीम जो वहां पर पहुंची, उसने इंडियन क्रिकेट टीम ने वो विमेंस में और मेंस में दोनों जगह हम लोगों को निराश नहीं किया। और हमें क्या मिला? इसमें गोल्ड मिला है। ठीक है, किसमें गोल्ड मिले हैं? दोनों तो क्रिकेट में मिले हैं। किस किस ने लाकर दिए हैं? तो विमेंस और मेंस, गोल्ड इन क्रिकेट बाय बोथ टीम्स, बोथ विमेंस एंड मेंस टीम्स। ये दोनों याद रखेंगे आप, विमेन एंड मेंस वाली टीम। ठीक है, ठीक है, दोनों ने हम लोगों ने फाइनल जीता हमारा और हमें गोल्ड मिला है इसमें। और कौन से स्पोर्ट्स है? इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स हैं, फ्लाइंग डिस्क है, रोलर स्पोर्ट्स है, स्केटबोर्डिंग है, स्पोर्ट क्लाइंबिंग है और वुशु। ये सारे गेम ऐड किए गए। बहुत ज्यादा डीप में याद नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि इतना डीप में पूछा भी नहीं जाएगा। पर हाँ, ये क्रिकेट जरूर याद रखेंगे, क्रिकेट पहली बार एडिशन हुआ है हमारे इस एशियन गेम्स में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी मेडल्स वॉन बाय इंडिया इन एशियन गेम्स 2023? ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड या अभी तक के सबसे ज्यादा मेडल हमने जीते हैं इस एशियन गेम में। और इसका डायरेक्ट आंसर आपके पास है 107 मेडल्स। कितने मेडल जीते हैं आपने? 107 मेडल जीते हैं इस बार के एशियन गेम्स में, जो अभी तक का हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मतलब भारत ने इससे पहले किसी भी एशियन गेम में, आप 19वां संस्करण देख रहे हैं, 19th एडिशन में आकर हम लोग सबसे टॉप क्लास परफॉर्म करते हैं। 18th एडिशन तक हमारे पास इतने मेडल नहीं आए। अब ये 107 मेडल तो टोटल टैली है, इनको हम थोड़ा बाइफरगेट कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो देखो, मेडल हॉल कंप्राइजेस 28 गोल्ड, 38 सिल्वर एंड 41 ब्रोंज। ये आपको यहां पर याद रखना है ये डेटा। देखिए 28 गोल्ड हो गए हमारे पास, 38 क्या हो गए? सिल्वर, और 41 ब्रोंज। तो इनको आपको याद रखें। और नीचे मैंने यहां पर आपको इनका डिटेल भी कर दिया है कि 28 हमने क्या जीते हैं? स्वर्ण पदक जीते हैं। 28 हमारे क्या हैं? स्वर्ण पदक हैं। 38 क्या है? रजत पदक है। और उसके बाद 41 की बात करें तो 41 हमारे पास कांस्य पदक है। तो ये आपके पास टोटल जो है ये टैली है ना? इतने हमने पदक जीते। अब वो सब ठीक है, यहां पर हम बात कर रहे हैं कि नेम ऑफ कंट्री और टीम की, गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज और टोटल। तो इनमें आपको एक चीज और यहां से याद रखना है। देखिए, अगर बात करें हम लोग की फर्स्ट रैंक किसकी है या सबसे ज्यादा मेडल किसके हैं, तो वो चाइना के पास है। सबसे ज्यादा मेडल किसने जीते? चाइना ने जीते। सेकंड नंबर इस पूरी रैंक में कौन है? तो जापान है। थर्ड रैंकर कौन है? तो वो है कोरिया। और फोर्थ प्लेस पे कौन है? तो इंडिया। इससे एक क्वेश्चन और क्लियर हो जाता है कि भारत की एशियन गेम्स 2023 में क्या रैंकिंग थी या किस रैंक पर हमने ये खत्म किया एशियन गेम। तो याद रखना, चौथे नंबर पर। टोटल पदक कितने जीते हैं? 107 मेडल हम जीत चुके हैं। 107 मेडल हमारे पास है। और रैंक कौन सी है? तो फोर्थ रैंक है। ठीक, याद रहेगा ये? चलिए, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पूरा याद रखें, इंडिया के लिए 28 गोल्ड हो गए, 38 आपके सिल्वर हो गए, 41 ब्रोंज हो गए, टोटल 107 पदक हैं। चलिए नेक्स्ट,
अब यहां पर कुछ और फैक्ट्स हैं आपके पास जिनको आपको समझना जरूरी है और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला आपके पास लिखा है कि इंडिया ने सबसे ज्यादा 7 गोल्ड, है ना, इंडिया वॉन 7 गोल्ड, मोस्ट गोल्ड मेडल एट द एशियन गेम्स 2023 इन शूटिंग इवेंट। मतलब शूटिंग का जो इवेंट है उसमें सबसे ज्यादा हमने 7 गोल्ड अचीव किए हैं। आपने टोटल 28 जो गोल्ड लिए हैं, 28 में से जो आपके 7 है वो किस में आए हैं? वो आए हैं आपके शूटिंग वाले गेम में। क्लियर है? 28 गोल्ड में से 7 आपको शूटिंग में मिले हैं। इंपॉर्टेंट। ये तो हो गई केवल गोल्ड की बात, पर अगर टोटल ओवरऑल मेडल की बात करते हैं हम, तो हमारा एथलेटिक्स में भारत ने टोटल 29 मेडल जीते हैं। क्लियर है? याद रहेगा भारत ने कितने टोटल मेडल जीते हैं एथलेटिक्स में? 29। हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडल्स अमंग ऑल डिसिप्लिन, जितने भी आपके गेम्स थे उनके अंदर जितने भी डिसिप्लिन थे उसमें सबसे ज्यादा जो मेडल हमने जीते वो एथलेटिक्स में 29 मेडल्स जीते हैं। ठीक। उसके बाद और कि हमने भारत की तरफ से कितने एथलेटिक्स या कितने हमारे प्लेयर भेजे थे एथलेटिक्स के, तो 655 प्लेयर भेजे थे इन 41 डिसिप्लिन एट द एशियन गेम्स 2023। क्लियर है ये बात? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी टाइम्स इंडिया डिड होस्ट एशियन गेम्स? भारत ने कितनी बार एशियन खेलों की मेजबानी की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 2 3 4 आपके ऑप्शन है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना कितनी बार की है। तो इसका आंसर आप याद रखें, हमने अभी तक वर्तमान समय तक 2 बार इसकी मेजबानी की है। भारत एशियन गेम्स को कितनी बार होस्ट कर चुका है? तो 2 बार कर चुका है। ठीक है, चलिए इसको मैं यहीं बता देता हूं। अभी तक भारत इसको 2 बार होस्ट कर चुका है। आपको यहां पर इनके नाम याद रखना है, ईयर याद रखना है, नाम तो नहीं, ईयर याद रखना है। 2 बार जो होस्ट किया गया है इंडिया के द्वारा, उसमें देखिए एक बार जो है वो किया था हमने 1951 में। एक बार कब किया था? 1951 में, जो कि हमारा फर्स्ट एशियन गेम था। फर्स्ट एशियन गेम था एशियन गेम्स में। कब किया था फर्स्ट टाइम? हमने 1951 में। और इस समय इसका इनॉग्रेशन जो है उस समय हमारे जो राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे उन्होंने किया था। इनॉग्रेटेड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक। और उसके बाद जो सेकंड होस्टिंग थी हमारी, सेकंड टाइम होस्ट जो किया था हमने, वो किया था हमने 1982 में। कब किया था? 1982। ठीक है। और ये दोनों जो होस्ट किए गए थे वो दोनों की दोनों, फर्स्ट और सेकंड, दोनों की दोनों कहां पर किए गए हैं? वो किए गए हैं न्यू दिल्ली में। याद रखेंगे कहां पर होस्ट किया गया था दोनों, फर्स्ट 1951 का और सेकंड हमारा जो है वो 1982 का जो है वो दोनों न्यू दिल्ली में होस्ट किए गए थे। ठीक है, याद रखेंगे भारत ने अभी तक कितनी बार होस्टिंग की है? 2 बार एशियन गेम की। चाइना पहली बार करा है ना, ये मैं यहां पर आपको बता देता हूं। इसमें एक चीज ऐड कर देते हैं कि चाइना जो है, लिख देता हूं यहां पर, पहली बार मेजबानी की। चीन ने पहली बार, इसके पहले आज तक कभी भी उसने इसकी मेजबानी नहीं की थी। पहली बार मेजबानी की। ठीक है, इसके पहले आज तक नहीं किया था, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारे। अगला देखिए, अगला है आपका 12th। अच्छा, वो एशियन गेम के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हो गए ऑलमोस्ट। आपको इतने क्वेश्चंस तो पता होना ही चाहिए एशियन गेम से रिलेटेड। क्वेश्चन भले ही आपके पास 4 से 5 हो, लेकिन इतने फैक्ट मैंने बता दिए कि आपके 20 क्वेश्चन के अप्रॉक्स हो रहे हैं। हो सकता भारत के लिए केवल आपसे ये पूछ लिया जाए, बताइए रैंक बताइए कौन सी है, टोटल मेडल टेली बताइए, टोटल मेडल्स कितने हैं, उसमें से गोल्ड का अलग क्वेश्चन बन सकता है। उसमें से ये बन सकता है कि बताइए भारत के जो हैं नीरज चोपड़ा, जो हमारे जेवलिन थ्रोअर हैं, उन्होंने भी इस बार फिर से गोल्ड जीता है, तो वो लगातार 2 बार गोल्ड जीतने वाले व्यक्ति बन गए हैं, है ना। एक लड़के का नाम याद रखिएगा, बहुत बहुत अच्छा प्लेयर है, नाम है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, है ना, मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, शूटिंग करते हैं, ये इस बार फिर से गोल्ड जीते हैं। तो ऐसे कुछ नाम है, और भी इसकी डिटेल जब आते जाएंगे तो मैं आपको और भी क्वेश्चन करवाऊंगा प्लेयर से रिलेटेड। मेरे को आपको पूरा एक अलग से वीडियो बनाना, मैं आपको बिल्कुल बना के बताऊंगा, जो मध्य प्रदेश और भारत के इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। ठीक है, चलिए अभी हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती? है ना, क्वेश्चन है हु वॉन दी 12th हॉकी इंडियन सीनियर विमेन नेशनल चैंपियनशिप, है ना। सीनियर वाली पूछी गई है यहां पर, सीनियर महिला हॉकी का जो राष्ट्रीय चैंपियनशिप होती है वो किसने जीती है? ऑप्शन है आपके पास 4 स्टेट, देखिए ओडिशा, कर्नाटका, हरियाणा और मध्य प्रदेश।
किसने जीती है? तो यहां से याद रखिएगा, ये जो चैंपियनशिप है ये उड़ीसा ने जीती है ना, ये किसने जीती है? उड़ीसा ने। उड़ीसा ने इसमें कर्नाटका को हराया है। किसको हराया है? कर्नाटका को। कर्नाटका को हराकर वो चैंपियन बनी है, और इसके पहले कर्नाटका चैंपियन थी इन लास्ट एडिशन। अभी ये जो 12th वाला एडिशन है, ये याद रखें, 12th वाले एडिशन में विनर कौन है? तो वो है उड़ीसा। 11th वाले एडिशन में विनर जो थी वो कर्नाटका थी। ठीक है, चलिए यहां पर इसके कुछ फैक्ट्स हैं वो देख लेते हैं। पहली बात, कहां हुआ है? तो आपको याद रखना है कि ये जो हॉकी चैंपियनशिप हुई है, नेशनल हॉकी चैंपियनशिप, ये भोपाल में आयोजित की गई थी। भोपाल का ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम है, यहां पर आयोजित की गई थी। नेक्स्ट याद रखना कि इसने कर्नाटका को हराया है। किसको हराया है? कर्नाटका को। तो आपका जो मेन जो विनर है वो है आपकी ओडिशा, लेकिन रनर अप की बात करें तो वो कर्नाटका हो जाएगा यहां पर। कर्नाटका वॉज चैंपियन इन दी 11th नेशनल चैंपियनशिप, है ना, लास्ट एडिशन। मैंने अभी आपको बोला कि 11वीं चैंपियनशिप में कर्नाटका जीता हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लिखा है सड़क सुरक्षा विश्व सीरीज 2022, ये जो है ये क्रिकेट की सीरीज होती है। ये किसकी है? हु वॉन दी रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज। ये रिलेट किससे करती है? यहां पर एक पॉइंट ये भी याद रखना है कि ये क्रिकेट की है ना। ये जो स्पर्धा है ये किसकी है? क्रिकेट की है। इसमें क्रिकेट खेला जाता है। वर्ल्ड के जो लेजेंड्स है जिन्होंने ऑलरेडी अभी रिटायरमेंट ले लिया है, वो प्लेयर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और डिफरेंट कंट्रीज जो यहाँ के लेजेंड्स हैं वो अपनी कंट्री की टीम का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। और ये सीरीज होती है जो वर्ल्ड सेफ्टी, रोड सेफ्टी के लिए है ना। इसमें जो भी होता है डोनेशन वगैरह किया जाता है, प्लस लोगों को अवेयर करने के लिए, रोड सेफ्टी के प्रति जागरूक करने के लिए ये सीरीज की जाती है। ठीक है, तो इसका जो विनर है वो है इंडिया। ठीक है, 2022 की जो ये ट्रॉफी है, ये जो सीरीज है, वो किसने जीती है? तो ये जीती है भारत ने। भारत के लेजेंड्स ने इसको जीता है। ठीक है, ठीक। अब इसके कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं कि भारत के लेजेंड्स किसके सामने खेले थे और जीते। तो फैक्ट्स में देखिए, इंडिया के जो लेजेंड्स है इन्होंने श्रीलंका लेजेंड्स को हराया है। किसको हराया? श्रीलंका के लेजेंड्स को हराया था फाइनल में। और ये कहां हुआ था? तो इंपॉर्टेंट है, एमपी के रिस्पेक्ट में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंदौर में खेला गया था। और इसमें नमन ओझा ने भारत की तरफ से सेंचुरी लगाई थी फाइनल में। याद रखेंगे, श्रीलंका को हमने हराया है, इंदौर में हुआ है, और नमन ओझा ने सेंचुरी लगाई थी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, एक अगला क्वेश्चन हमारे पास है, देश की सबसे युवा महिला अंपायर कौन है? क्रिकेट की ही बात कर रहे हैं यहां पर। देश की यंगेस्ट विमेन अंपायर की बात करें हम लोग, कंट्री की, कौन है? तो आपके पास ऑप्शंस देखिए, नीरू ढांडा, आशीष चोकसे, विमेन पूछा है ना, आशीष चोकसे क्यों दिखा है, चलिए कोई बात नहीं, सुविधा भोसले, और ये सानिया ठाकुर गायकवाड़। ठीक, तो गायकवाड़ ऊपर है। ठीक है, ये पॉइंट थोड़ा सा इसको मिसमैच हो गया है, चलिए इसको थोड़ा सा आप समझेंगे। है ना, गायकवाड़ जो है वो यहां है। ठीक है, यहां पे गायकवाड़ आएगा। ठीक है, तो याद रखना, शुभदा भोसले गायकवाड़ जो हैं वो इसकी अभी जो है भारत की सबसे यंगेस्ट विमेन एम्पायर बनी है। ठीक है, क्रिकेट की सबसे विमेन एम्पायर जो बनी है वो कौन बनी है? शुभदा भोसले गायकवाड़। ये कहां से बिलोंग करती हैं? याद रखेंगे, ये झाबुआ से बिलोंग करती हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। पढ़िए, पहली महिला क्रिकेट अकादमी कहां खोली जाएगी? वेयर विल बी दी फर्स्ट विमेन क्रिकेट एकेडमी विल बी ओपन। ये कहां होने वाली है? तो ये ओपन होगी इन मध्य प्रदेश, है ना। याद रखना, क्योंकि चारों ऑप्शन जो हैं आपके वो कहां से रिलेट कर रहे हैं? वो मध्य प्रदेश से ही रिलेट कर रहे हैं। तो याद रखना कहां पर ओपन होगी, इसका सीधा आंसर याद रखेंगे, शिवपुरी में। कहां पर ओपन होने वाली है ये? शिवपुरी। शिवपुरी में देश की पहली, इवन है ना, ये जो आपकी ओपन होने वाली है, ये देश की पहली आपकी विमेन क्रिकेट एकेडमी ओपन होगी। फर्स्ट विमेन क्रिकेट एकेडमी ऑफ कंट्री विल बी ओपन इन दी शिवपुरी। ठीक है, चलिए इसके कुछ फैक्ट्स हम देखते हैं। फर्स्ट क्रिकेट कहां ओपन होगी? इंडिया फर्स्ट विमेन क्रिकेट एकेडमी विल बी ओपन इन शिवपुरी, अभी मैंने बता दिया। यहां पर एक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है शिवपुरी में, उसका नाम क्या है? तो याद रखना, माधव राव सिंधिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। माधव राव सिंधिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, एक तो है, लेकिन यहां पर एक तो आपके पास है, और कुछ इंटरनेशनल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने की बात चल रही है। तो इंटरनेशनल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जो आपके ओपन होने वाले हैं, एक बनाया जाएगा कहां पर? भोपाल में, और एक बनाया जाने वाला है ग्वालियर में। ठीक है,
अभी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा भी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि भोपाल में एक इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट स्टेडियम भी बनाया जाएगा। तो ठीक है, जब बन जाएगा तब बात करेंगे। फिर याद रखना कि स्टेट का दूसरी स्पोर्ट इंस्टीट्यूशन है ना, इंस्टीट्यूट जो है वो कहां ओपन होगा, तो वो शिवपुरी में होगा, ये भी फैक्ट है। मध्य प्रदेश का दूसरा स्पोर्ट इंस्टीट्यूट जो ओपन होगा वो कहां होगा, वो मध्य प्रदेश शिवपुरी में होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। द फाइनल मैच ऑफ आईपीएल 2023 प्लेड इन विच प्लेग्राउंड। ये क्वेश्चन भी पूछता है, आईपीएल से क्वेश्चन पूछ चुका है। इवन इसी तरीके का एक क्वेश्चन आया जहां पर पूछा गया था कि फाइनल मैच कहां खेला गया था, वो जो उसका आंसर मुझे याद है बेंगलोर के मैदान पर खेला गया था, है ना। तो ये क्वेश्चन जो है ये आपका 2023 में जो भी आईपीएल हुआ है ना, 16th एडिशन था, 16वें नंबर का आईपीएल। 2016 में जो आईपीएल हुआ है उसके बारे में आप याद रखेंगे कि 2016 का जो आईपीएल है वो 16वां संस्करण था, 16वां संस्करण आईपीएल का। इसके पहले 15 संस्करण हो चुके थे, अब टोटल कितने हो गए हैं, 16 संस्करण हो गए हैं 2023 में जो हुआ था। क्लियर है। तो ये 2023 का जो संस्करण था इसका फाइनल मैच कहां खेला गया था, ऑप्शंस देखिए। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद, चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर और चेपॉक स्टेडियम चेन्नई। याद रखना इसको सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया था, है ना। सरदार पटेल स्टेडियम जो है अहमदाबाद में इसको खेला गया था। सीधा आपको पॉइंट याद रखना है किस किस के बीच में हुआ था, तो आपका चेन्नई वर्सेस गुजरात के बीच में हुआ था, है ना। ये इसके कुछ फैक्ट्स होंगे, देख लेते हैं या नहीं। ये 16वां संस्करण आप याद रखें, बिल्कुल है। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल वाज 16th एडिशन। ये जो 2023 वाला जो था ये 16वां संस्करण था। सीएसके ने ये ट्रॉफी जीती है, मतलब चेन्नई सुपर किंग्स ये जीता है और इसने अपना 5वां टाइटल जीता है। ये 5वां टाइटल था इसका, और इसी के बराबरी एक टाइटल किसके पास, 5 टाइटल किसके पास है, तो वो मुंबई इंडियंस के पास है ना। पिछले साल का विनर कौन था, गुजरात जो चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ लड़ा, इस बार फाइनल में था। अगर हम यहां पर बात करें रनर अप की, किसकी बात करें, अगला 2023 में जो रनर अप है ना, रनर अप जो है वो कौन था, तो वो था गुजरात जायंट्स, है ना। गुजरात की टीम जो थी, गुजरात की टीम जो है उसका सेकंड प्लेस था ये। ठीक है, चलिए क्लियर यहां तक बात, आगे बढ़े नेक्स्ट। अच्छा, कुछ फैक्ट्स हैं आपके पास, इनको देखिए और ये याद रखिए। आपके पास यहां पर लिए हुए हैं इंपॉर्टेंट प्लेग्राउंड्स। क्या लिए हुए हैं यहां पर, इंपॉर्टेंट प्लेग्राउंड्स हैं कि क्रिकेट के मैदान हैं, बड़े में इंपॉर्टेंट हैं, और जो जहां पर इंटरनेशनल मैच हो सकते हैं वो वाले मैदान है हमारे यहाँ पर। जैसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम, वही अहमदाबाद वाला सरदार पटेल वाला नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। ईडन गार्डन्स कोलकाता, अरुण जेटली स्टेडियम, ये जो है आपका ये फिरोज शाह कोटला कहलाता था पहले, अब इसको अरुण जेटली स्टेडियम बोला जाता है दिल्ली में। ठीक है, जहां पर आपका कल मैच हुआ है ना, इंडिया वर्सेस जो आपका अफगानिस्तान कल मैच था वो कहा था, अरुण जेटली स्टेडियम में था। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में, जहां पाकिस्तान परसों खेला था हैदराबाद में मैच। एमए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई का है, ये वही वाला मैदान आपने जो चेपॉक वाला पढ़ते हैं, चेपॉक इसी को बोला जाता है। महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम जो है ये पुणे का है। होलकर क्रिकेट स्टेडियम इंदौर का, आपके यहीं का, अभी रिसेंटली कुछ मैच हुए हैं यहाँ पर इंदौर में। ठीक है, फिर आपका ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर यूपी का है, याद रखें। बाराबाती स्टेडियम जो है ये कटक में है, ये याद रखेंगे आप। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम जो है धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश का, ये भी पॉइंट याद रखें। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम या एकाना स्टेडियम जो है ये एकाना के नाम से भी जाना जाता है, ये कहाँ है, लखनऊ में। और डॉक्टर भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है, तो गुवाहाटी में है। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेडियम्स हैं, ये आपको याद होना चाहिए और इनकी लोकेशन क्या है ये भी ध्यान होना चाहिए, राइट। बढ़े आगे, ये पूरी लिस्ट आप देखिए, ये पूरी जो आपको पीडीएफ है, इन सभी की पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल दीप 1292 पर मिलेगी। दीप 1292 से जब आप सर्च करेंगे तो वहां पर एक टेलीग्राम चैनल मिलेगा जो नाम है उसका कक्षा 13। ठीक है, वहां पर आपको मैं ये सारी पीडीएफ शेयर करता रहता हूं। आप दीप 1292 से कहां सर्च कर सकते हैं, मुझे टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं, आपको टेलीग्राम पर ये चैनल मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। हु वॉन फर्स्ट एवर टाटा WPL 2023। WPL का मतलब क्या है, टाटा WPL का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है विमेन प्रीमियर लीग। इसका मतलब क्या है, विमेन प्रीमियर लीग। ठीक है, जैसे इंडियन प्रीमियर लीग होता है ना, उसी की तर्ज पर ये चालू किया गया है विमेन प्रीमियर लीग। और विमेन प्रीमियर लीग जो है ये पहला जो इसका एडिशन था, ये एडिशन किसने जीता है, तो याद रखेंगे इसको मुंबई इंडियंस ने जीता है।
है ना। मुंबई इंडियंस ने जीता है। हरमनप्रीत कौर इसकी कैप्टन थी मुंबई इंडियंस की। ठीक है, तो मुंबई इंडियंस के पास पहला टाइटल है 2023 का। ठीक है, WPL जो हुआ, इसमें बाकी टीम्स भी आपके पास है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, दिल्ली कैपिटल्स, यूपी वॉरियर्स, है ना। चलिए, 5 टोटल टीमें हैं। विमेन प्रीमियर लीग 2023 किसने जीता है? मुंबई इंडियंस ने जीता है। रनर अप कौन रही है? दिल्ली कैपिटल। दिल्ली कैपिटल ने फाइनल खेला लेकिन हार गई वो मुंबई इंडियंस से। मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर की बात करें अगर, तो वो स्मृति मंधाना है। स्मृति मंधाना हमारे जो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की कैप्टन है। ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की कैप्टन बनाई, सबसे महंगी बिकी है प्लेयर। और टोटल कितनी टीमों ने पार्टिसिपेट किया था? तो 5। ठीक, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ मूवी इज इन प्रोग्रेस बेस्ड ऑन झूलन गोस्वामी? झूलन गोस्वामी पर बनने वाली मूवी का या फिल्म जो है उनका नाम क्या है? तो आपके पास ऑप्शंस देखिए, चकदा एक्सप्रेस, चक दे इंडिया, चॉइस ऑफ क्रिकेट और चैलेंजेस इन इंडिया, चैलेंज इन क्रिकेट, चैलेंज इन क्रिकेट। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो चकदा एक्सप्रेस है ना। चकदा एक्सप्रेस के नाम से एक मूवी बनाई जा रही है, जो किसके ऊपर बनाई जा रही है? भारत की ऑल टाइम फीमेल ग्रेट विमेन ग्रेट बॉलर, ऑल टाइम ग्रेट बॉलर जो है विमेन, वो कौन है? झूलन गोस्वामी, उनके ऊपर ये मूवी बनाई जा रही है। आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? तो ये पॉइंट्स हैं, इतने क्वेश्चंस आप देखिए और इनके साथ में जो हमने फैक्ट्स लिए हैं उनको भी साथ में कवर करते जाइए। इनके बाद नेक्स्ट सेशन में आपके पास और भी क्वेश्चंस आने वाले हैं जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड होंगे, करंट अफेयर से रिलेटेड। आपको पता है कि हम यहाँ पर टोटल 30 डेज चैलेंज या 30 डेज का पूरा टारगेट लेकर चले हैं। आपको ये वाला जो सेशन है, ये 5th नंबर का सेशन है। ऐसे टोटल 30 सेशंस ऑफ करंट अफेयर मिलने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ कक्षा 13 पर, और आज ही इसे सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में इसे शेयर करें ताकि उन्हें भी ये इंपॉर्टेंट कंटेंट मिल सके। थैंक यू सो मच।